हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई देन यू शुड नॉट मिस द ईपीएफओ। इसका मतलब क्या है? तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट तरीके से इस वीडियो में आपके लिए ये डिकोड करके बताऊंगा कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी लास्ट 4 to 6 मंथ्स में शुरू किए हो या उससे पहले से कर रहे हो, तो आपको ईपीएफओ वाला एग्जामिनेशन किस प्रकार से वो तैयारी आपको यहाँ हेल्प करेगी, पहला चीज़। दूसरा चीज, और क्यों आपको ईपीएफओ मिस नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले चीज हम जो देखेंगे वो है स्टडी प्लान। जी हाँ, तो ईपीएफओ के लिए 90 डेज स्टडी प्लान जो हमने आपके लिए बनाया है, एंड टू बी वेरी हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, ये जो 90 डेज स्टडी प्लान है ना, ये कम से कम 8 से लेके 9 फैकल्टी ने मिल के बनाया है। राइट, एंड दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। कोई हिस्ट्री का है, तो जैसे कि आपको ये भी पता है कि आई जी क्लासेस, राइट, आईजी क्लासेस के ईशान सर, जो कि यूट्यूब में बहुत ही पॉपुलर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की टीचर है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है इस 90 डेज प्लान को बनाने में। बाकी बहुत सारे फैकल्टी ने कंट्रीब्यूट करके ये 90 डेज प्लान आपके लिए बनाया है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसे डाउनलोड करो, फॉलो आप अपने तरीके से ही करोगे वो मुझे पता है, लेकिन आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा जब आप इस प्लान को देखोगे कम से कम एक दो बार। राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे आगे। हमारे बेसिक जो मुद्दा था इस वीडियो का, वो है ईपीएफओ का जो ईओएओ एंड एपीएफसी का सिलेबस है, उसका कितना पोर्शन आपका आरबीआई ग्रेड बी के साथ मैच करता है। तो देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो सिलेबस दिख रहा है वो ईओएओ का दिख रहा है, और राइट हैंड साइड में एपीएफसी का दिख रहा है। एक मिथ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो आपको, मतलब आप में से कुछ लोगों को लग सकता है आरबीआई तो रेगुलेटरी बॉडी है, आरबीआई ग्रेड बी इज एन ऑफिसर लेवल जॉब। तो देखो, ऑफिसर लेवल जॉब तो ये भी है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन सही मायने में करूं, तो तुम एपीएफसी को आरबीआई ग्रेड बी से कंपेयर कर सकते हो। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे एपीएफसी इज वन प्लेस हायर देन आरबीआई ग्रेड बी, तो somebody would say RBI is one place higher than APFC, बट एंड ऑफ द डे दोनों ही टॉप लेवल जॉब है। मतलब आरबीआई में आपको नौकरी करना है, आइदर यू बिकम ए बैंकिंग वेटरन एंड यू बिकम ए डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई वन डे, क्योंकि डिप्टी गवर्नर का भी नोटिफिकेशन आ रखा है। राइट, जो एम के जैन सर हैं वो रिटायर करने वाले हैं, बट वो तो रही बहुत दूर की बात। लेकिन अगर इनिशियल करियर में आपको आरबीआई में एंट्री लेना है तो ग्रेड बी इज़ दी ओनली ऑप्शन। वैसे ही ये जो ईपीएफओ में ईओएओ एंड एपीएफसी, मतलब इट इज़ ए नॉन मिनिस्टेरियल जॉब। ये ईपीएफओ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में जो ईपीएफओ डिपार्ट ऑफिस है, उसका जॉब है ये। तो अगर हम मिनिस्ट्रियल या नॉन मिनिस्ट्रियल दोनों के नज़रिए से देखें, तो इसमें जो ग्रेड पे मिल रहा है 5400 का, दिस इज इक्वल टू क्लास वन ऑफिसर को जो ग्रेड पे मिलता है वो। तो ये ग्रुप ए जॉब है। राइट, तो कंपेयर तुम सही मानने में एपीएफसी को कर सकते हो। बाकी ईओएओ भी ऑफिसर लेवल जॉब ही है, बट हमारा जो एजेंडा है वो है सिलेबस डिस्कशन था। मैंने तो ये बताया आपको मोटिवेट करने के लिए। अब हम सिलेबस में कूद पड़ते हैं। तो देखो, ये ईओ एओ का जो सिलेबस है, मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ आपके लिए कि कौन सा सिलेबस यहाँ पे रिलेवेंट आपके एग्जामिनेशन, जो कि आरबीआई ग्रेड बी के साथ रिलेट करता है, वो है करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इशू। ठीक है, पहला। दूसरा हो गया सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। राइट, बाकी देखो, अब मैं एक दूसरे कलर से भी मार्क करूंगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा मेरी कलर ग्रेडिंग क्या है। यहाँ पे मैं आपको मार्क करना चाहता हूँ पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन इकोनॉमी, और हो जाएगा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक, अब मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ यू अभी आपको समझ में आ गया कि ये मैं कलर को क्यों चेंज कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे ये जनरल इंग्लिश,
और मैं मार्क करूँगा ये जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड। सिर्फ यहाँ पे मैं स्टैटिक्स को छोड़ दूंगा, राइट, नॉट दिस पोर्शन। तो अभी देखो ये कलर से जो मैंने मार्क किया ये है आपका फेस 1 के साथ मैच होता है, और जो ग्रीन कलर था ये किसके साथ मैच होता है आपका फेस 2 के साथ, राइट। अभी मैं आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड पे कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ जो करंट इवेंट्स है ये क्या है, ये है करंट अफेयर जो आपके आरबीआई के फेस 1 में 80 मार्क्स का है और फेस 2 ईएसआई के साथ मैच कर रहा है। उसके बाद डेवलपमेंटल इशू मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये है मैं बात करूँगा आगे वाले स्लाइड पे। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो ये ईएसआई का एक बहुत मेजर पोर्शन फॉर्म करता है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। वहाँ पे सोशल इश्यूज इन इंडिया के नाम से हैं, वो मैं आगे वाले स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ। वैसे ही पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, ये सारा चीज़। बट देखो यहाँ पे करंट इवेंट्स भी हैं, तो ये भी तुम्हारे फेस 2 को फॉर्म करता है। अब हम जाएंगे आगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पूरा तुम्हारा किस में है, फिर से एक स्लाइड मैं आपके लिए पीछे जाऊँगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तुम्हें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंटल इशू है और यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही आएगा, भले ये पूरा ना आए लेकिन आएगा तो यही सही, राइट। तो ये आपका पूरा पूरा आ गया। सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, जो कि मैंने बताया सोशल सिक्योरिटीज इन इंडिया के नाम से है, वहाँ पे दोनों जगह पे है, तो ये पूरा आ गया। उसके बाद आप देखो ग्लोबलाइजेशन, राइट, क्या है ग्लोबलाइजेशन, ये आपका किस में है, ये आपका एपीएफसी में है। चलो मैं पीछे चला जाता हूँ फिर से आपको दिखाने के लिए। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन, जो यहाँ पे नहीं है, ईओ एओ के लिए नहीं है, लेकिन कहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन अगर आपने फॉलो किया है, मैंने एक चीज़ अभी तक मार्क नहीं किया, वो है ये कि इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी ईओ एओ में साथ में लिखा हुआ है। इसका मतलब बेसिक लेवल सवाल पूछेंगे वो इकोनॉमी से, जो आप कहाँ पे पढ़ोगे, जो आप यहाँ पे पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी। यूनियन बजट में पढ़ सकते हो, फिस्कल मार्केट मतलब जो फिस्कल डेफिसिट्स वगैरह हैं वहाँ से सवाल आ सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से सवाल आ सकते हैं, वो सारा चीज़ तुम यहाँ पे पढ़ोगे। तो अभी एक चीज़ सोचो, ये है आरबीआई का कौन सा सिलेबस, ये है आरबीआई का ईएसआई सिलेबस फेस 2 का। तो यहाँ पे देखो ये 4 पॉइंट्स पे तो मैंने चारों को मार्क किया है, और सिर्फ ना मार्क किया है, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन भी दिखाया है कि कैसे आपका ये सिलेबस वहाँ से अलाइन हो रहा है। तो अगर आप एक आरबीआई एस्पिरेंट हो, अगर आप 4 से 6 महीना या उससे पहले से तैयारी शुरू किए हो आरबीआई का, देन EPFO is an examination that you should not miss, right? Which you should not miss at any cost. अब आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गया है। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं खुद आपके क्वेश्चन या कन्फ्यूजन या क्वेरी को मॉनिटर करके आपको मैं जवाब दूंगा। विद दिस, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exams that you're preparing, specifically RBI, Grade B and EPFO. EPFO का जो कोर्स है, right, we are giving 20 mocks, that is 2400 questions, 6 previous year questions, which is very important to analyze the kind of question that might appear in the examination, right? 4000 questions in the sectional test, मतलब you will be able to judge in every section using this section test. ये सेक्शन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इट्स लाइक ए यू नो मतलब इट्स लाइक ए ब्रदर इन योर प्रिपरेशन। ये सेक्शन टेस्ट है ना, तुम्हारे भाई का काम करेगा, बैठ के तुम्हें हमेशा सही गाइडेंस देगा कि तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। सो दिस इज़ दिस इज़ समथिंग आई मस्ट से यू शुड बेट ऑन। और वीडियो लेसन स्टडी नोट्स तो रहेगा ही। With this, all the best, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.